हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग समसामयिक मूर्तिकार में बालन नाम्बियार, रमेश पटेरिया और शिव सिंह को पढ़ेंगे। तो देखते हैं बालन नाम्बियार के बारे में। बालन नाम्बियार, इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म कन्यापुरम केरल में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कन्यापुरम केरल में 1937 ईस्वी में। ओके, फिर देखते हैं इनके बारे में। बालन नाम्बियार के कार्यों की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? तो इनके कार्यों की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित होती है 1966 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, इनकी जो कार्यों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी? 1966 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। ठीक है, फिर इनके बारे में देखते हैं। बालन नाम्बियार किस कला अकादमी के अध्यक्ष रहे? तो ये किस कला अकादमी के अध्यक्ष थे? केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। ये केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, फिर देखते हैं इनके बारे में। केरल सरकार ने कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए बालन नाम्बियार को राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कब सम्मानित किया गया इनको? 2014 में। इनको 2014 में राजा रवि वर्मा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिर इनके बारे में देखते हैं। बालन नाम्बियार ने मूर्ति कला का डिप्लोमा, इन्होंने मूर्ति कला का डिप्लोमा किया था मद्रास कला महाविद्यालय से। कहाँ से किया था? मद्रास कला महाविद्यालय से इन्होंने मूर्ति कला का डिप्लोमा किया। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ओके, फिर देखते हैं कलाकार बालन नाम्बियार ने इटालियन मूर्तिकार से मूर्तिकला का प्रशिक्षण लिया। तो वो कौन थे? तो वो थे पाओलो डी पोली से इन्होंने मूर्तिकला का प्रशिक्षण लिया था। ओके, फिर आगे देखते हैं इनके बारे में। बालन नाम्बियार ने इन्होंने अपना कला स्टूडियो बेंगलोर में बनाया। इन्होंने अपना कला स्टूडियो कहाँ बनाया था? तो इन्होंने अपना कला स्टूडियो ये बेंगलोर में इन्होंने बनाया था। फिर आगे इनके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय कला अकादमी ने किस वर्ष मूर्ति कला के लिए नाम्बियार को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया? तो 1981 में। इनको 1981 में राष्ट्रीय कला अकादमी ने इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ओके, फिर आगे इनके बारे में देखते हैं। ये प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रृंखला थी तो वो कौन सी है? मिरर आइडल। मिरर आइडल जो इन्होंने स्टील धातु से बनाई है। ठीक है, स्टील से इन्होंने बनाई है। और ये किसकी है? ये मूर्ति किसकी है? किसने बनाई? तो बालन नाम्बियार ने बनाई है। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति श्रृंखला है मिरर आइडल। ओके, फिर आगे देखते हैं। वर्तमान में बालन नाम्बियार कहाँ रहते हैं? तो ये बेंगलोर में रहकर कार्यरत हैं। ओके, बालन नाम्बियार अपना अधिकांश कार्य किस सामग्री में करते हैं? तो धातु में। ओके, धातु में। किससे? धातु में। फिर आगे देखते हैं इनकी मूर्ति श्रृंखला। जो प्रमुख मूर्ति श्रृंखला है अभी आप लोगों ने देखा, कौन सी है? मिरर आइडल सीरीज। कौन सी? मिरर आइडल सीरीज जो स्टेनलेस स्टील से इन्होंने बनाई है। अब इनकी मूर्ति श्रृंखला और देख लेते हैं। द स्काई इज द लिमिट। द स्काई इज द लिमिट, ये भी इन्होंने स्टेनलेस स्टील से बनाई है। स्टेनलेस स्टील से बनाई है। दूसरी है इनकी नेस्ट, ये भी इन्होंने स्टेनलेस स्टील से बनाई है। फिर इनकी एक और मूर्ति है कनाती बीम्बम। ठीक है, बीम्बम, तो ये भी इन्होंने किससे बनाई है? स्टेनलेस स्टील से बनाई है। फिर इनकी एक और मूर्ति प्रमुख मूर्ति है, इनकी एक और प्रमुख मूर्ति है कौन सी? रेडी फॉर द स्काई, रीच फॉर द स्काई, ये इनकी प्रमुख मूर्ति है। तो ये भी इन्होंने किससे निर्मित की है? स्टेनलेस स्टील से। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग शिव सिंह के बारे में। दूसरे मूर्तिकार हैं शिव सिंह। इनका जन्म होता है 1938 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 2015 में। तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है होशियारपुर पंजाब में। 1938 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में होता है इनका जन्म। और ये अपनी कला शिक्षा कहाँ से पूरी करते हैं? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चंडीगढ़ से। ओके, फिर देखते हैं इनके बारे में। ये प्रसिद्ध किस रूप में है? तो ये मूर्तिकार के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। और ये समकालीन भारतीय मूर्तिकार को लोहे धातु की राड और लकड़ी में काम करने के लिए जाना जाता है। किस समकालीन भारतीय मूर्तिकार को लोहे धातु की राड और लकड़ी में काम करने के लिए जाना जाता है? तो वो है शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह। ओके, फिर है शिव सिंह
किस कला शैली में काम करते? तो अमूर्त शैली में ये काम करते हैं सॉरी, ये अभी अमूर्त शैली में काम करते हैं। शिव सिंह को केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला है? 1979 को, 1979 को। फिर इनके बारे में देखते हैं, ये जो कलाकार शिव सिंह है ये कहाँ से संबंधित एक मूर्तिकार हैं? तो कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। ओके, फिर देखते हैं इनकी मृत्यु किस तरह होती है? तो इनकी मृत्यु किस बीमारी से होती है? तो इनकी मृत्यु पक्षाघात से होती है। ठीक है, ओके। और शिव सिंह का निधन इनका कब होता है? तो 2015 पंजाब में ही इनका निधन होता है। फिर आप पढ़ेंगे रमेश पटेरिया के बारे में। रमेश पटेरिया, इनका जन्म होता है 1937 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1992 में। तो रमेश पटेरिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ है 1937 में। और इन्होंने मूर्ति कला का डिप्लोमा कहाँ से किया है? तो कहाँ से किया है? MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ओके, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। फिर कलाकार रमेश पटेरिया ने मूर्ति कला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में प्राप्त किया? तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे मूर्तिकार शंखो चौधरी। ओके, और प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प फैमिली, इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है फैमिली, इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है कौन है? फैमिली। तो इन्होंने किस माध्यम से बनाई है? तो संगमरमर से वो निर्मित है मूर्ति। और तो ये मूर्ति किसकी है? तो रमेश पटेरिया की। ओके, इन्हीं की मूर्ति है, इन्होंने ही निर्मित की है। फिर देखते हैं वर्ष 1972 से 73 में ब्रिटिश छात्रवृत्ति मिलने पर कलाकार रमेश पटेरिया मूर्तिकला का अध्ययन करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? तो ये मूर्तिकला का अध्ययन करने के लिए 1972 से 73 ईस्वी में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन चले जाते हैं। ठीक है, फिर है मूर्तिकार रमेश पटेरिया किस सामग्री माध्यम में काम करना पसंद करते हैं? तो ये किस सामग्री में काम किए हैं? सफ़ेद, गुलाबी और काले संगमरमर में। इनका माध्यम जो कार्य करने का माध्यम था वो सफ़ेद या गुलाबी या फिर कह सकते काले संगमरमर से इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्प बनाई है। फिर है रमेश पटेरिया ने मूर्ति कला की शिक्षा किसके निर्देशन में ली? तो इनके गुरु कौन थे? शंखो चौधरी। ओके, फिर देखते हैं मूर्तिकार रमेश पटेरिया किस कला शैली में काम किया है इन्होंने? तो ये भी अमूर्त कला शैली में इन्होंने भी काम किया है। फिर इनके बारे में देखते हैं कौन सा भारतीय संगत राष्ट्र अपनी ठोस आकृति, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठोस संगमरमर चट्टान में काम करने के लिए जाने जाते हैं? तो कौन सी हैं? वो रमेश पटेरिया हैं। ओके, फिर देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कलाकार रमेश पटेरिया को कब शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया? इनको शिखर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1982 ईस्वी में। ओके, फिर इनके बारे में देखते हैं मूर्तिकार रमेश पटेरिया कहाँ से संबंधित है? तो ये बड़ौदा से संबंधित हैं। और प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, इनकी मूर्ति शिल्प बुल या सांड वृषभ कह सकते हैं। तो ये किसकी है? तो रमेश पटेरिया की है। इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन सी है? बुल, सांड या कह सकते हैं वृषभ। फिर है रमेश पटेरिया ने अपना लोकप्रिय मूर्ति शिल्प, इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग फेमस मूर्ति कौन सी है? फैमिली। याद रखेंगे फैमिली जो इन्होंने किसमें ये निर्मित की, किसमें बनाई थी? संगमरमर में। 1983 की ये मूर्ति है। ओके, तो ये किसकी है? तो रमेश पटेरिया की। किस समकालीन मूर्तिकार ने अपना अधिकांश काम मकराना मार्बल, राजस्थान में मकराना मार्बल होता है उस मकराना मार्बल में काम किया है? तो रमेश पटेरिया हैं। ओके, फिर देखते हैं केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा रमेश पटेरिया को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1969 में। ओके, फिर देखते हैं इनके बारे में मूर्तिकार रमेश पटेरिया का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 1992 ईस्वी में इनका निधन होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में। और कौन सा मूर्तिकार मकराना संगमरमर पर अमूर्त शैली में काम करने के लिए जाना जाते हैं? तो रमेश पटेरिया। अब इनकी मूर्ति शिल्प कुछ और भी मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। इनकी मूर्ति शिल्प, प्रमुख मूर्ति शिल्प है कौन सी? गॉड तिरुपति गॉड की इन्होंने मूर्ति बनाई है।
वो भी इन्होंने संगमरमर से बनाई है। उसका समय है 1976। फिर इन्होंने बनाई है सेंट्री, ठीक है। सेंट्री इन्होंने किस में बनाई है? संगमरमर में बनाई है, ठीक है। और ये कब की मूर्ति है? 1982। और इन्होंने इनकी बहुत ही फेमस है जो फैमिली, ठीक है। तो इन्होंने इसे भी संगमरमर में बनाई है। 1983 की ये मूर्ति है। और बुल, जो बुल सांड या वृषभ है, इसको भी इन्होंने संगमरमर में बनाई है। 1986 की ये मूर्ति है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ समकालीन मूर्तिकार के बारे में पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।